इस युद्ध में 3 पार्टी है, अमेरिका, इजराइल और ईरान। ट्रंप युद्ध छोड़ भी दे तो नेतन्याहू के लिए इस युद्ध को बीच में छोड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका के साथ ईरान की कोई डील नहीं हुई। ऐसे में ईरान और इजराइल दोनों हमले जारी रख सकते हैं। युद्ध कब खत्म होगा ये अमेरिका का फैसला नहीं होगा। जब आईडीएफ कहेगा युद्ध तब खत्म होगा। अमेरिका के हटने से ईरान के लिए भी युद्ध में सिर्फ एक ही टारगेट बचेगा, इजराइल। अभी तक ईरान गल्फ में अमेरिकी बेसिस पर हमले कर रहा था, लेकिन अब वो सारी मिसाइलें इजराइल को बर्बाद करने में इस्तेमाल कर सकता है। ईरान के साथ साथ लेबनान में हिजबुल्लाह वाला मोर्चा खुला ही हुआ है और अब तो यमन के हूती भी इसमें कूद गए हैं। युद्ध में इजराइल ईरान के साथ साथ उसके प्रॉक्सी संगठनों को खत्म करने का मंसूबा लेकर उतरा था। इसीलिए शुरुआती दिनों में ही उसने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया। लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन भी शुरू कर दिया। इतना आगे बढ़ने के बाद नेतन्याहू के लिए वापस लौटना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अब तक उसका मकसद पूरा नहीं हुआ है। इजराइल का इरादा ईरान की ताकत को खत्म करना था, लेकिन ईरान और मजबूत दिख रहा है। इजराइल मिडिल ईस्ट में दबदबा कायम करना चाहता था, लेकिन अमेरिका बाहर आता है तो ईरान का कंट्रोल बढ़ जाएगा। इजराइल ईरान के प्रॉक्सी संगठनों को खत्म करना चाहता था, लेकिन अमेरिका बाहर निकला तो इनसे निपटना उसके लिए नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए इजराइल नहीं चाहेगा कि अमेरिका बिना उसके टारगेट पूरे किए इस जंग को छोड़े। अमेरिका को रोकने के लिए नेतन्याहू कोई नया दांव चल सकते हैं। इस युद्ध में नेतन्याहू ने सब कुछ दांव पर लगा दिया है। करीब 1 लाख करोड़ का खर्च हो चुका है। इजराइल के कई शहर ईरानी मिसाइलों का टारगेट बन चुके हैं। जंग खत्म हुई तो नेतन्याहू को चुनाव में उतरना पड़ेगा। अधूरा युद्ध उनके पॉलिटिकल करियर के लिए सेटबैक बन सकता है।